नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि पीएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट लिया है। बहुत खुशखबरी की बात है कि आप अब जो प्रोसेस ऑफलाइन करते थे, आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ता था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके कंपनी से वेरीफाई करवाना पड़ता था, तब आपका उसमें करेक्शन होता था। तो अब आप घर बैठे अपना ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपका फादर नेम है, डेट ऑफ एग्जिट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ लिविंग है। इस टाइप के बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, जिनमें अपना 11 टाइप की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है कि आप घर बैठे किस टाइप से अपना ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आज जानेंगे कि आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, तो क्या क्या आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, ये प्रक्रिया आपकी कब से चालू हो जाएगी और इनमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी बात यह है, इसमें यह भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो करेक्शन होगा वो आपका कितने दिन में करेक्शन कर दिया जाएगा। अब तक ये था कि आपने फॉर्म फिल किया, पीएफ ऑफिस सबमिट कर दिया और आपको पता ही नहीं है आपका फॉर्म करेक्शन आपका 5 महीने में होगा, 2 महीने में होगा या सालों साल लग जाते हैं, या करेक्शन होगा भी नहीं। आपको अब एसएमएस के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाया करेगा कि आपका जो फॉर्म की रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, कितना भी आपको टाइम लगेगा। मात्र आपको 15 से 20 दिन में सारी करेक्शन को कर दिया जाया करेगा। आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। इसका एक पीएफ ने खुद सर्कुलर जारी किया है, तो आप उस सर्कुलर को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इस सर्कुलर में जो मेन जानकारी होगी उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इनमें आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका करेक्शन किस टाइप से होगा, क्या क्या फॉर्म देने होंगे, या अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो फिर आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, और जिनका अकाउंट अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर अपना ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर पाएंगे, सारी डिटेल को डिटेल में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप के देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड, अपने सर्कुलर को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप सर्च इंजन में यहाँ पे टाइप करेंगे पीएफ सर्कुलर। ठीक है, ये आप टाइप करेंगे और इसके बाद आपको सर्च करना होगा। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा ईपीएफ सर्कुलर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि सर्कुलर 35 पेज का है, तो जानकारी देने के लिए टाइम लगेगा। अगर आपको इससे खुद से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप सर्कुलर को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, या फिर अपने आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कौन सा सर्कुलर है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे जो सर्कुलर है वो 154 नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे जो डेट मेंशन की है 22/8/2023, मतलब 22/8/2023 को ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो इसको आपको रीड करना होगा। आपके सामने एक पीडीएफ फाइल होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे आप इस फाइल को क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा सर्कुलर जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको मोहर लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है, 23 अगस्त 2023 को ये सर्कुलर जारी कर दिया। अब बात कर लेते हैं इस सर्कुलर में क्या क्या बताया गया है, डीपली बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सर्कुलर का जो मेन पर्पस है वो क्या है। इसका ये है, आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा अपने यूएन नंबर को लॉगिन करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, फील्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी प्रोसेस तो वही रहेगी, आपको फॉर्म तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही फॉर्म फिल करना होगा, मगर वो जो फॉर्म है आपको पीएफ ऑफिस न ले जाके अपने साइट पे ही अपलोड कर देना होगा। जिन लोगों को साइन की अथॉरिटी दी जाएगी, मतलब कौन कौन फॉर्म को अप्रूव कर सकते हैं, डिटेल में आगे जानेंगे इसके बारे में। अब इन्होंने ये जो सर्कुलर जारी किया है, ये जो अपना एसओपी जारी की है, इनका जो मेन पर्पस क्या था, इन्होंने ये खुद डिफाइन किया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे माइनर फ्रॉड हो रहे थे, जिसके द्वारा हमको अब ऑनलाइन प्रोसेस की प्रक्रिया चालू की जाएगी। क्योंकि ऑफलाइन मेथड में एम्प्लॉय थे, उनसे पैसे का लॉस हो रहा था, प्लस टाइम का लॉस हो रहा था, और जो सबसे बड़ा जो मेन पर्पस था उनका, जो फ्रॉड हो रहा था, क्योंकि उनका पैसे की मार्केटिंग चल रही थी। इस टाइप की हमने ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप टेबल के द्वारा जानते हैं कि हम अपने घर बैठे ऑनलाइन क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे होगा आपका मेंबर नाम, अगर आपका नाम गलत हो चुका है तो आप इसमें नाम में चेंज कर सकते हैं। आपका जेंडर चेंज हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज किया है वो है कि फादर नेम या मदर नेम को चेंज करने का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। ये पहले ऑप्शन नहीं था, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा ही फादर का नाम सही होता था। नीचे आपका रिलेशन होगा, मैरिज स्टेटस होगा। अब यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अपने ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो, और डेट ऑफ रिजाइन और डेट ऑफ लिविंग, इन दोनों को ऑप्शन को भी आप ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते हो। इनमें जो 4 जो मेन टॉपिक है, पहला तो आपका है जो फादर नेम करेक्शन करने का, दूसरा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, थर्ड है
रीजन ऑफ लिविंग, मतलब रीजन ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि आपने जो रिजाइन दिया है कंपनी से वो अगर आपका गलत हो गया है, आपने रीट्रीटमेंट लगा दिया है, या किसी ने आपकी कंपनी से थोड़ी मनमुटाव हो गया, या किसी ने गलती से आपका एचआर ने आपको डेथ ऑफ एग्जिट डाल दिया, तो वो अकाउंट लॉगिन नहीं होता और बंदा वो जीवित होता है तो उसको पीएफ ऑफिस जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर ही अपने जिंदा होने का प्रूफ देना पड़ता था, तब उसका अकाउंट लॉगिन होता था। मगर आप ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर पाएंगे। और जो आपका सेकंड होगा डेट ऑफ लिविंग, मतलब आपकी रिजाइन डेट को भी आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इस करेक्शन के द्वारा जिन फ्रेंड्स की जो डेट ऑफ ओवरलैपिंग की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती थी, उनका पीएफ ट्रांसफर नहीं होता था, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब इसमें बताया गया है कि जो आपका करेक्शन होगा वो आपको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया। एक आपका होगा जो मेजर करेक्शन होगा, एक होगा आपका माइनर करेक्शन होगा। मेजर करेक्शन का मतलब क्या है, जो आपका बड़ा करेक्शन होगा वो आप मेजर करेक्शन में किया गया है। इन्होंने आगे आपको बताया है अगर आपके जो नाम है उसमें अगर आपके दो ज्यादा के अल्फाबेट चेंज होते हैं, मान लो मेरा नाम मनोज है और मनोज में आपको दो से ज्यादा लेटर चेंज करते हैं, या फिर आपका नाम पूरा चेंज होता है, तो आपका ये मेजर करेक्शन में बोला जाएगा। और फ्रेंड इसमें एक ऑप्शन भी दिया है इन्होंने, गेट चेंज फॉर फोनिकली। अब इसका क्या मतलब होगा, जो आपका नाम होता है उसका एक फोनिक नाम होता है। फोनिक का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो मोमडन भाई होते हैं उनके नाम में एक तरह का फोनिक नाम होता है। जैसे मान लो कोई नाम है साजिद, तो कोई साजिद बोलता है, कोई शाजिद बोलता है, मतलब नीचे हलन टाइप का होता है। अगर बोलने में आपका कुछ चेंज होता है तो इसको भी आपको मेजर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका नाम ही पूरा चेंज करना है तो भी आपको मेजर करेक्शन पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब आता है माइनर करेक्शन में क्या होगा, अगर आपके नाम के दो या दो से कम लेटर चेंज होते हैं और आपका जो फोनिक लेटर है, मतलब बोलने का लहजा है, वो चेंज नहीं होता है, तो आपका माइनर करेक्शन में बोला जाएगा। या आपका अगर शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आपका जो एडिशनल सरनेम होता है, मान लो किसी लड़की की शादी हुई है और शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम को वो सरनेम में कैलकुलेट किया है, उसको सरनेम चेंज किया है, तो ये भी आपका माइनर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। जिनका थर्ड ऑप्शन दिया है इफ रिमूविंग करके, यहाँ पे डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर इस टाइप के नाम होते हैं, अगर आपको उसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये माइनर करेक्शन में कैलकुलेट की जाएगी। नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं आपका जेंडर के लिए, कि अगर आपका जेंडर है, अगर आपका मेल से फीमेल, फीमेल से मेल किया है, तो आपको ये माइनर करेक्शन में चेंज किया जाएगा। फ्रेंड्स माइनर और मेजर से मतलब क्या होगा, जब आप अपना करेक्शन करवाएंगे, अगर आपका मेजर करेक्शन होगा तो आपको दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट देने होंगे, मगर जहाँ ही आपका माइनर करेक्शन होगा तो आपका नॉर्मली आधार कार्ड और पैन कार्ड वैलिड रहेगा। पहले फ्रेंड्स क्या था, पैन कार्ड को वैलिड नहीं माना जाता था और कहीं कहीं आधार कार्ड को भी वैलिड नहीं मानते थे, मगर अब अपडेट के द्वारा बहुत अच्छे अपडेट किए हैं पीएफ ने इस बार, आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। तो जो मेजर डॉक्यूमेंट होंगे, मेजर जो करेक्शन होंगे, उनमें दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे, या आपको जो माइनर करेक्शन होंगे तो इनमें आपको दो या दो से कम या एक आपको सर्टिफिकेट लगा देंगे तो उससे आपका करेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको मेजर और माइनर को बढ़िया से समझना होगा। तो थर्ड आपका ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका करेक्शन करना चाहते हैं तो जो मेजर करेक्शन है वो है 3 साल से ज्यादा। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज्यादा का गैप है तो ये आपका मेजर करेक्शन में कैलकुलेट किया गया। तो फ्रेंड इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो किसी की जो एज है वो 1990 है, अब 1990 में 1986 है या 1995 है, इसमें आपको 3 साल से ज्यादा का गैप हो गया, तो फिर आपको मेजर करेक्शन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपकी 1990 है और आपको 1987 है और उधर 1993 है या 92 है या 91 है, तो आपको 3 या 3 साल से कम के लिए आपका माइनर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। अब इनके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, 3 साल से ज्यादा की डेट ऑफ बर्थ है और 3 साल की कम की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको वीडियो में बताया जाएगा डिटेल में। अभी आप वीडियो को बने रहे लास्ट तक, और आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं बाद में। जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फादर्स नेम करेक्शन। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें अगर आपका मेजर करेक्शन है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके फ्रेंड 2 से ज्यादा आपके फादर नेम में अल्फाबेट चेंज होते हैं तो आपको ये मेजर करेक्शन बोला जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो फोनिकली जो होती है लैंग्वेज, अगर वो चेंज हो रहा है तो आपको मेजर में कैलकुलेट किया जाएगा। सेम ऐसे अगर आपका 2 से कम अक्षर है, ठीक है, और आपका मिसेज मिस्टर को हटा रहे हैं तो ये माइनर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में क्या आएगा, रिलेशनशिप में आपको जो माइनर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा, जो फादर है मदर है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैरिड स्टेटस, आपको इसमें अगर आपकी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका अगर मैरिड स्टेटस चेंज करते हैं तो आपको मेजर में कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज आपका माइनर में कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी हम डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय था, उसकी शादी हो चुकी है और मगर उसने अपना मैरिड स्टेटस को अनमैरिड ही रखा था। अब अगर डेथ होने के बाद फैमिली मेंबर या उसकी वाइफ है वो उनको मैरिड करना चाहते हैं तो ये मेजर चेंजिंग में कैलकुलेट किया जाएगा, अगर अदरवाइज आपके लिए माइनर में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करनी है तो आपको मेजर में कैलकुलेट किया जाएगा, किसके लिए, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी। सीधा ये समझिए आपके 6, 7, 8, 9 इनमें जो ऑप्शन है, अगर इनमें आप चेंजिंग करते हैं
और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको मेजर में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय जिंदा है और वो चेंजिंग करता है तो उनका माइनर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो 10th ऑप्शन है अपना नेशनलिटी, नॉन एसएसए कंट्री से हैं या एसएसए कंट्री से हैं। अगर आप नॉन एसएसए कंपनी की कंट्रीज से एसएसए कंपनी की कंट्रीज में चेंजिंग करते हैं तो फिर आपको मेजर में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपके नॉन एसएससी से नॉन एसएससी कंट्री में चेंज करते हैं या एसएसए से एसएसए कंट्री में चेंज करते हैं तो माइनर में कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये होता क्या है, जो इंटरनेशनल वर्कर होते हैं उनका क्या होता है, उनका पीएफ का क्राइटेरिया अलग होता है। इंडिया में जो पीएफ का क्राइटेरिया है वो 15,000 रुपए तक की सैलरी पे डिपेंड किया जाता है। मतलब आपकी सैलरी लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, आपको जो पीएफ मिलेगा वो पीएफ 15,000 तक की बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपके खाते में 3600 रुपए ही दिए जाएंगे, जिसमें आपका पीएफ और पेंशन दोनों होता है। मगर जो इंटरनेशनल वर्कर है, मतलब कोई बंदा अगर नॉन एसएसए कंपनी से अपनी इंडिया में वर्कर करने आता है तो उसका जो पीएफ दिया जाएगा वो उसकी टोटल सैलरी के बेस पे भी दे देते हैं। कभी कभी कुछ एचआरए डिडक्ट करके उसकी सैलरी को दिया जाता है। मतलब उसका जो पीएफ होगा वो इंडिया की पीएफ से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार के आपको चेंज करने होंगे मैजर और मेजर में। अगर आपको डिटेल में इसके जानना चाहते हैं कि नॉन एसएससी और एसएससी कंट्री कौन सी होती है, फिलहाल तो मुझे पता है 99% फ्रेंड्स का इंडिया में ही जॉब करते हैं, बाहर जॉब नहीं करते हैं। फिर भी अगर 1% फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो अपनी नेशनलिटी के लिए चेंज करना चाहते हैं, उनको जानकारी चाहिए, तो उसको मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मगर उनके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि मुझे इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। ठीक है फ्रेंड नॉन एसएसए में 20 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनकी जो सैलरी स्केल है वो अलग है, तो फिलहाल हमें इसके बारे में नहीं जानना है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन होगा तो फ्रेंड जो आपको जो नेक्स्ट करेक्शन होगा वो आधार कार्ड का होगा। मतलब आपके आधार कार्ड की डिटेल अगर गलत एंट्री हो चुकी है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये मेजर करेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्रेंड ये तो है अपने 11 टाइप के करेक्शन की किस किस कैटेगरी में आएंगे। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि जो आपको जो करेक्शन करवाने हैं इनमें आपको डॉक्यूमेंट देने क्या होंगे, भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसके द्वारा हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रूफ। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आपको दिया है कि इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम मतलब एक टेबल टाइप की है, उसमें बताया है इन्होंने कि जो मेजर करेक्शन है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और जो इनको जो माइनर करेक्शन होंगे उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी टेबल को हम पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये आपको जो टेबल मिलेगी वो नीचे टेबल मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी टेबल है वो पेज नंबर 21 पे है। यहाँ पे आपको होगा इस टाइप की लिखा होगा नोटिस, यहाँ लिखा होगा टेबल फॉर नेम करेक्शन एंड जेंडर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपने येलो कलर में दिख गया है नाम और जेंडर के लिए आपको क्या देना होगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड है, वो तो मैंडेटरी है, मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी है। इसमें फ्रेंड्स है क्या कि आपको कितने डॉक्यूमेंट देने होंगे। ये डॉक्यूमेंट अगर आपका मेजर करेक्शन है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, 3 से ऊपर भी मांग सकते हैं ये अगर माइनर करेक्शन है तो आपको 2 या 2 से कम में आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आपका जो फर्स्ट है वो आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा, ये तो आपको देना ही देना है। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस इंक्लूड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई वैल्यू नहीं मानते थे पीएफ ऑफिस वाले, फिलहाल इसको इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट में आपको पेन कार्ड भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे अपडेट किए हैं। आपका हाई स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, टीसी भी लगा सकते हैं, किसके लिए, नाम और जेंडर चेंज करने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट करेक्शन है डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए आपको क्या लगा सकते हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट लगा सकते हैं, मार्कशीट के साथ में आपको जो टीसी होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ये भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 10 टाइप की डॉक्यूमेंट्स दिए, इसमें पेन कार्ड भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत अच्छा अपडेट है कि पेन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। जो 10वां है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मूल निवास बोलते हैं जिसके लिए आपका, उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इंक्लूड, कोई ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो आप गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका फादर नेम या मदर नेम करेक्शन के लिए या आपका रिलेशनशिप करेक्शन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपका पासपोर्ट ऑफ फादर या मदर नेम लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पेंशन कार्ड भी लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया जो रजिस्टर्ड ऑफिसर से वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है मनरेगा, जो आप गाँव से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उनको पता होगा कि मनरेगा क्या होता है। मनरेगा एक कार्ड होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं किसके लिए, फादर नेम या मदर नेम के करेक्शन के। जो नेक्स्ट करेक्शन आएगा उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, मैरिज स्टेटस चेंज करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा आपका।
आपका आधार कार्ड लग जाएगा, आपका डिपॉजिट डिक्रीन लग जाएगी और आपका पासपोर्ट भी ये लग जाएंगे। 4 डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए लगा सकते हैं। अब आएगा आपका 7वां ऑप्शन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का जो रजिस्टर होता है, आपको उसमें एंट्री होती है, उसकी आप प्रूफ भी लगा सकते हैं, फोटो कॉपी लगा सकते हैं उसकी। अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जब आपकी जॉब लगती है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो आपको दिया जाएगा, उसके द्वारा आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का करेक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट करेक्शन होगा वो रीजन ऑफ लिविंग के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है इसमें वो आती है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय जिंदा है और कंपनी के मनमुटाव की वजह से या गलती की वजह से अगर उसके रिजाइन का रीजन डेथ डाल दिया है तो उसका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, तो अब ऑनलाइन ही अपना इस करेक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देना क्या होगा, रिजाइनेशन लेटर भी लगा सकते हैं आपका, ठीक है, आप टर्मिनेशन लेटर भी लगा सकते हैं और आप एक लेटर भी इशू करवा सकते हैं अपनी कंपनी के द्वारा कंपनी के लेटर पैड पे। और फ्रेंड्स ये आप जो कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे कंपनी के लेटर पैड पे, वो डोली साइन अप्रूव होनी चाहिए, मतलब साइन और मोहर दोनों होनी चाहिए कंपनी के एम्प्लॉयर की। और जो नेक्स्ट आपका करेक्शन होगा डेट ऑफ लिविंग, मतलब आपकी किसी की डेट ऑफ रिजाइन गलत हो चुकी है, मतलब जो डेट ऑफ एग्जिट होती है वो गलत हो चुकी है। तो इसमें उन फ्रेंड्स को बहुत बेनिफिट्स मिलेगा जिन्होंने एक टाइम पे 2 कंपनी में जॉब कर ली या फिर उनकी डेट ऑफ ओवरलैपिंग सर्विस इंक्लूड हो गई उनकी जॉब पीरियड में, मतलब हम एक टाइम पे 2 सर्विस इंक्लूड हो गई। तो इनके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता था, तब जाके ये इनका करेक्शन हो पाता था। मगर अब ऑनलाइन बैठे अपना डेट ऑफ लिविंग को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब रिजाइन डेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको देना क्या होगा, रिजाइनेशन लेटर या टर्मिनेशन लेटर देना होगा आपको प्रूफ के तौर पर, या वेज स्लिप देनी होगी या सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, या फाइनल जो आपका लेटर बनता है आपको जो कहते हैं कंपनी से रिजाइन करने के बाद हम कंपनी छोड़ रहे हैं, हमारा फुल और फाइनल सेटलमेंट होगा, तो उसका आपका एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट होगा आप नेशनलिटी चेंज करने के लिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके 5 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड की कोई मिस्टेक हो चुकी है, आधार कार्ड की डिटेल गलत हो चुकी है, तो फिर आपको आधार कार्ड की डिटेल को चेंज करने के लिए तो आपको आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है, और इसके साथ में आपका एक फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जो करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कितनी बार करेक्शन करवा सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। आप नाम एक बार गलत सही हो गया तो 2 बार 3 बार कितनी बार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक दूसरी टेबल देखनी पड़ेगी। आपको मैं अपने कोई तरफ से नहीं बता रहा, ये आपको पीएफ के द्वारा जारी की गई एक सर्कुलर है, इसके द्वारा आपको बता रहा हूँ। अगर आपका जो नाम है आप नाम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसका 1 अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब आप लाइफ में एक बार ही आपको चेंज करा सकते हैं। जेंडर आप एक बार चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी आप एक बार चेंज करा सकते हैं, जो आपका फादर नेम होगा उसको भी आप मात्र एक बार ही चेंज करवा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको एक बार ही चेंज कराएंगे। इस प्रकार से अपना मैरिड स्टेटस आप 2 बार चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक बार करा सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग भी आप एक बार चेंज करा सकते हैं। मतलब इसमें आपका जो मैरिड स्टेटस है इसी को आप 2 बार चेंज करवा सकते हैं, बाकी सभी को आप एक बार ही चेंज करवा सकते हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है। आपको जो अटेम्प्ट मिलेगा वो एक बार ही मिलेगा। इसके बाद आप बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी सारी प्रोसेस तो हो जाएगी, मगर आपकी जो चेंज होगा वही कितने दिन में होगा, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई हमने फॉर्म जमा कर दिया, हमारा 10 दिन में हो गया, 15 दिन में होगा। तो इन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, इस बार इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं इन्होंने अपने सर्कुलर में, तो आपको डिटेल में आपको बताते हैं। इसके लिए ये आपका है, इन्होंने दिया है टेबल फॉर कंप्लीमेंटिंग ऑफ जीडी, मतलब ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा जो भी आपका जो करेक्शन होगा वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के द्वारा ही होगा। अब आपको पता चलेगा कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का भी प्रारूप इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म था वो उस टाइप का नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा किस टाइप का फॉर्मेट होगा, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे जिन लोगों की कंपनी बंद हो गई है उनके लिए कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। तो आपको जो माइनर रिक्वेस्ट होगी आपकी, जो मैंने बता दिया माइनर रिक्वेस्ट में, पहले टेबल बता दी कि माइनर रिक्वेस्ट में कौन सी आती है, उनके लिए 7 दिन का टाइम लगेगा। अब 7 दिन का टाइम कौन सा होगा, ये नहीं कि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया प्रोसेस की, जब भी उनके पास ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी पीएफ ऑफिस के पास, उस दिन को वो कैलकुलेट करेंगे 7 डेज के लिए। मतलब आपने अगर सैटरडे के लिए प्रोसेस कर दी तो सैटरडे का आपका क्लोजिंग होती है, संडे की क्लोजिंग होती है पीएफ ऑफिस की। अगर उन्होंने मंडे को आपकी रिक्वेस्ट देखी है तो आपको मंडे से आपका 7 डेज काउंट होंगे। अगर आपका जो रिक्वेस्ट है वो मेजर रिक्वेस्ट में आई है तो आपको 15 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि आपने कंपनी को क्लोज वेरीफाई कर दिया, मान लो अपना कंपनी का एचआर आपका वेरीफाई नहीं किया और आपने बोल दिया भाई कि मेरी कंपनी तो बंद हो चुकी है, वो मेरे साइन नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन पर आपका जो ईआर होता है वो आपकी कंपनी को वेरीफाई करेगा, आपको 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा ले सकता है। मतलब आपको समझो मोटा मोटा आपको माइनर करेक्शन के लिए 10 दिन का टाइम हो सकता है और मेजर करेक्शन के लिए 18 दिन का टाइम आपका कैलकुलेट कर दिया गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मान लो अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो फिर आप किसके द्वारा अपना वेरीफाई करवा सकते हैं अपने फॉर्म को जमा करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से।
तो आपको फ्रेंड्स होगा क्या, पहले जो ऑप्शन थे वो बैंक के द्वारा ही वेरीफाई होती थी, मतलब आपकी जिस बैंक में आपकी सैलरी जाती थी उसका बैंक मैनेजर ही वेरीफाई करता था। मगर इन्होंने अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़ा दिए हैं किस किस के द्वारा अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए भी डिटेल में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये डिटेल को आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं कि किसके द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएगी अपडेट लिस्ट। इसके द्वारा आप अपने चेंज कर सकते हैं। क्या है आपका, जो पहले था बैंक के द्वारा वेरीफाई होता था, अब आपका होगा जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर के द्वारा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है वो भी इसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, आपका मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, ये तो आपको बहुत टिपिकल टाइप से होगा, आपको नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ब्लॉक पंचायत सेक्रेटरी या BRO होता है, वो आपको वेरीफाई कर सकता है। यहाँ पे आपका जो ग्राम पंचायत का मुखिया होगा, जिसके लिए हम प्रधान बोलते हैं, वो भी इसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, रूरल एरिया के बताया गया है। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया है इनके लिए कौन कौन वेरीफाई कर सकता है उसके लिए मैं आपको बताया। फ्रेंड्स होगा क्या, प्रोसेस क्या होगी, इनके द्वारा अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा लेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेस पे। फिर PF ऑफिस के पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी और PF ऑफिस के द्वारा इनके पास बाकायदा एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी कि आपके द्वारा ये फॉर्म वेरीफाई किया गया है, क्या आप इसके लिए एग्री करते हैं। तो ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले बार तो आप फॉर्म जमा करेंगे ऑनलाइन मेथड से, तो PF ऑफिस के पास जाएगी। PF ऑफिस से फिर सेकेंडरी प्रोसेस इन लोगों के पास में आएगी। ये वेरीफाई करेंगे भाई कि हाँ हमने इनको अप्रूव किया है, इनको हम जानते हैं, और ये इनके पास जब अप्रूव कर देंगे तब आपकी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कंपनी बंद हो गई है तो फिर आपको क्या करना होगा। कंपनी बंद होने पे मैंने बता दिया इन लोगों के आपके साइन वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन आता है कि भाई अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अब किस टाइप से दिया जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसका अब नया प्रारूप आ चुका है, पहले इसका प्रारूप चेंज था। तो आपको अगर आपको चेंज भी करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये नया फॉर्म आया है। ठीक है, अब इसके द्वारा ऑप्शन बढ़ा दिए, आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीमेल, इस टाइप की ऑप्शन बढ़ा दिए। जो भी आपकी गलत जानकारी होगी आपको यहाँ लिखनी होगी, और जिसमें आपको करेक्शन चेंज करना चाहते हैं आपको यहाँ लिखना होगा। फ्रेंड इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको नॉर्मली जानकारी दूंगा, फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, कि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो फिलहाल लंबी वीडियो को आप देखना चाहते नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में फटाफट आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। अब बात कर लेते हैं, ये आपको यहाँ तक फॉर्म होगा, यहाँ पे अथॉरिटी साइन होंगे, मतलब जो भी आपकी कंपनी होगी वो वेरीफाई कर देगी, और यहाँ पे आपका जो कंपनी का मेंबर होगा आप होंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे। अब नीचे इन्होंने एक ऑप्शन बढ़ा दिया है ना, बढ़िया किया है, क्योंकि यहाँ लिखा है इन केस ऑफ कंपनी क्लोज है, मतलब कंपनी बंद हो चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको फॉर्म दिख रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये तो दोनों फिल करने होंगे, साथ साथ में ये वाला फॉर्म आपको फिल करवाना होगा। किसके द्वारा, जो भी आपका साइन कर रहा है, जो अथॉरिटी होगी, मतलब गांव का प्रधान है, लेखपाल है, या आपका BRDO है, या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर है, तो उसके द्वारा ये फॉर्म फिल किया जाएगा और उसकी सील मोहर यहाँ लग जाएगी। यहाँ पे बैक साइड ऑफ पेज ऑफ शुड बी कंटेंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ लगानी होगी और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की फिल करना होगा। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से अपना ये फॉर्म को फिल करेंगे और आपका ऑनलाइन करेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड अब ये बात कर लेते हैं, भाई ये सारी कहानी तो खत्म हो गई कि आपको क्या करेक्शन होगा, क्या क्या करना होगा। मेन बात आती है भाई ये सर्विस हमारी लागू कब से होगी, हम कब से घर बैठे ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी जानकारी दी है, इसके लिए तो आपको स्क्रॉल अप करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आपका ना सर्कुलर जारी होता है स्टार्टिंग से, इसका जो सेकंड पेज होगा यहाँ पे इन्होंने दिया है, खुद बताया है इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट कब से होगी, ये होगी आफ्टर 1 ईयर, मतलब भाई अभी थोड़ा सा आपको ये वेट करना होगा, मगर फिलहाल जानकारी अच्छी है तो आपको बताना था, और बहुत अच्छा अपडेट है। इसके लिए आपको जो आपने इतना टाइम का वेट कर लिया तो फिर आपको थोड़ा सा वेट और करना होगा। मतलब जो आपको जो सर्कुलर जारी हुआ है वो हुआ है इनका 23 अगस्त 2023 के लिए। ठीक है, अब जो इनका जो अपडेट आएगा 1 साल मान लो, तो 1 साल का मतलब 23 अगस्त 2024 के आसपास ये सर्कुलर इनके ऑप्शन में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो आपका ऑनलाइन करेक्शन करते हैं तो हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप के ऑप्शन शो होते हैं ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए। जो आपको जो एक्स्ट्रा 11 ऑप्शन अब जोड़ दिए जाएंगे वो आपको 1 साल के बाद भी आपके ऑप्शन जोड़ दिए जाएंगे, अभी अभी चालू नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी यार वीडियो में थोड़ी मेहनत लगती है जानकारी इकट्ठा करने में, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, वहाँ हम अपनी डिटेल में बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप इस सर्कुलर को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया आपको कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपको ये PDF नहीं मिल पाती है तो मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम का मैंने भी लिंक ऑप्शन में दे दिया है। मेरी टेलीग्राम का नाम है
EPF मनोज ज्ञान, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर PDF की फाइल शेयर नहीं होती है, टेलीग्राम पर मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।